है एवरीवन। तो सभी को सुप्रभात। तो आज मैं सुबह सुबह वीडियो लेके आ रही हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है हल्दी घाटी कहानी, जो कि स्पेशली हमारा हिंदी ऑनर सेमेस्टर 4 में पूछा गया है। पर ये हमारा सेमेस्टर 4 के लिए नहीं, और भी सभी के लिए काम आ सकती है। बहुत ही अच्छी कहानी है। ये हमारा महाराणा प्रताप सिंह की कहानी है। तो रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे कि इसकी मैं वीडियो डालूँ। तो चलिए, मैं बिल्कुल इजी में समझाने का कोशिश करूँगी ताकि आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। और जिन लोगों का आज एग्ज़ाम है उन लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हल्दी घाटी का द्रा इतिहास में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। जो हल्दी घाटी जगह है वो क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि महाराणा प्रताप और अकबर किसके किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। ये युद्ध प्रसिद्ध है। किस जगह पे हुआ था? तो हल्दी घाटी जगह पे हुआ था। जिस जगह पे ये युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, उनके सेनाओं के बीच, इसे हल्दी घाटी युद्ध क्यों नाम पड़ा? क्योंकि जिस जगह पे हुआ था उस जगह का नाम था हल्दी घाटी। ठीक। यह राजस्थान में एक लिंगजी से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। यह राजस्थान से 18 किलोमीटर दूरी पे है यह हल्दी घाटी। यह अरावली पर्वत श्रृंखला में खम्मनोर एवं बलीचा गांव के मध्य एक द्रा है। यह राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। यह कौन कौन जिलों का जोड़ता है? तो राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। यह उदयपुर से किलोमीटर की दूरी पर है। इसका नाम हल्दी घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि यह मिट्टी हल्दी जैसी पीली है। इसका नाम हल्दी घाटी इसलिए पड़ा उस जगह का क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो हल्दी जैसी क्या है? पीली है। इसे राती घाटी भी कहते हैं। हल्दी घाटी को और किस नाम से जाना जाता है? राती घाटी के नाम से भी कहा जाता है। तो इसमें शॉर्ट से यहाँ पे ये पैराग्राफ पढ़ के ये समझ में आता है कि जो हल्दी घाटी में जो युद्ध हुई थी वो किनके बीच हुई थी? महाराणा प्रताप सिंह और अकबर के सेनाओं के बीच हुई थी। और यह राजस्थान से 18 किलोमीटर दूरी में है। और इसे हल्दी घाटी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो पीली है और इसे राती घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग आशा करते हैं ये ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए फिर अगला पैराग्राफ देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट हमारा हल्दी घाटी का युद्ध। तो देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को खमनोर एवं बलीचा गांव के मध्य तंग पहाड़ी दर्रे से आरंभ होकर खमनोर गांव के किनारे बनास नदी के सहारे मोलेला तक कुछ घंटों तक चला था। देखिए, पहले तो हल्दी घाटी किसके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप सिंह और अकबर के सेनाओं के बीच हुआ था। और हल्दी घाटी का नाम हल्दी घाटी क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ का जो जगह, वहाँ का मिट्टी वो पीली है। वो पहला पैराग्राफ में देख चुके हैं। अब यहाँ पे बता रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कितने ईस्वी में हुआ? तो 18 जून 1576 ईस्वी में। ये सब जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। इसीलिए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 ईस्वी को। और फिर है खमनोर एवं बलीचा गांव के मध्य। कौन कौन गांव के बीच? खमनोर और बलीचा गांव के बीच हुआ। ठीक है। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप सिंह और अकबर के सेनाओं के बीच। और कौन से गांव के बीच हुआ था? तो खमनोर एवं बलीचा गांव के मध्य हुआ था। फिर उसके बाद पहाड़ी दर्रे से आरंभ होकर खमनोर गांव के किनारे, खमनोर गांव जो था उसके किनारे एक नदी थी जिसका नाम था बनास नदी के सहारे मोलेला तक कुछ घंटों तक चला था। तो बनास नदी के सहारे मोलेला तक कुछ घंटों तक चला था। फिर युद्ध के निर्णायक विजय किसी को भी हासिल नहीं हो सकी थी। जो युद्ध हुआ वो तो छिड़ा, लेकिन
पूर्ण रूप से किसकी विजय प्राप्त हुई, वो हासिल किसी को नहीं हो पाया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी राणा पुंजा का सहयोग रहा। देखिए, सहयोगी में पूछ सकता है तो उसमें आपका नाम आ जाएगा राणा पुंजा। तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप का सहयोगी कौन थे, तो राणा पुंजा का, और उनका सहयोग भी रहा, मदद भी रहा इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ। फिर है, इसी युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी झालामान, हाकिम खान, ग्वालियर, नरेश राम शाह, तंवर सहित देशभक्त कई सैनिक देशहित बलिदान भी हुए। देखिए, बहुत लोग बलिदान हुए, लेकिन ये लोग महाराणा प्रताप के अपने अपने जो एक होता है क्लोज, वो सहयोगी थे। उसमें से नाम आप देख लीजिए कि है झालामान, हाकिम खान, ग्वालियर, नरेश राम शाह, तंवर सहित देशभक्त कई सैनिक देशहित बलिदान हुए, मतलब उस युद्ध में बलिदान हो गए। उनका प्रसिद्ध घोड़ा चेतक भी मारा गया था। चेतक जो घोड़ा का नाम है, ये घोड़ा महाराणा प्रताप जी का था, जो कि इस युद्ध में मारा गया था। वो बहुत ही अच्छा घोड़ा था जो महाराणा प्रताप को अपना जान देकर उनका जान बचाता है, तो वो भी मारा गया था इस युद्ध में। अब यह मुख्य रूप से देखने योग्य युद्ध स्थल रक्त, तलाई, शाहीबाग, हल्दी घाटी, द्रा, प्रताप गुफा, चेतक समाधि एवं महाराणा प्रताप स्मारक देखने योग्य है। युद्ध भूमि रक्त तलाई में शहीदों की स्मृति में बनी हुई है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित सभी स्थल निःशुल्क दर्शनीय है। मतलब कि जो लोग वहाँ शहीद हुए हैं उनके आज भी हल्दी घाटी में उनकी स्टेचू बनाई गई है और आज भी वहाँ पे देखने योग्य है। सरकारी संग्रहालय नहीं होने से यहाँ निजी प्रतिष्ठान द्वारा हल्दी घाटी से 3 किलोमीटर दूर बलीचा गांव में संग्रहालय के नाम पर 100 रुपया प्रवेश शुल्क लेकर व्यापारिक मॉडल बना रखा है। मतलब कि वहाँ जो है हल्दी घाटी से 3 किलोमीटर दूर जो बलीचा और खमनोर गांव के बीच जो युद्ध हुआ था, वहाँ पे बलीचा गांव में संग्रहालय के नाम पर 100 रुपया प्रवेश शुल्क है, लेकर व्यापारिक मॉडल बना रखा है। ठीक है। फिर है, पर्यटकों को मूल स्थलों से भ्रमित किया जाना शोचनीय है। पर्यटक जो वहाँ का घूमने जाता है, मतलब देखने जाता है, वो लोग सारे चीज़ का भ्रमित करता है और सोच पे पड़ जाता है। अब आगे देखते हैं क्या है। तो है अगला टॉपिक, भारतीय इतिहास में लड़ाई का संग्रह स्थान और महत्व। मीन हल्दी घाटी का भारतीय इतिहास में क्या उनका संग्रह और महत्व है उस लड़ाई का। ऐसा कहा जाता है कि हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद राणा प्रताप मुगलों पर हमला करते रहे, जिसे गुरिल्ला युद्ध की तकनीक कहा जाता है। मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद जो वहाँ वो जंग मैदान पे लड़ाई हुआ, वहाँ पे कितने लोग मारे गए, घायल हुए, उसके बाद मतलब राणा प्रताप जो है वो मुगलों पे मीन अकबर लोगों पे हमेशा हमला करते रहे, तो जिसे गुरिल्ला युद्ध की तकनीकी कहा जाता है। वह पहाड़ियों में रहे और वहाँ से बड़े मुगल सेनाओं को अपने शिविरों में परेशान किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मेवाड़ में मुगल सैनिक कभी भी शांति से नहीं रहेंगे। आप यहाँ पे समझिए कि जो अकबर है वो मुगलों शासक का था और जो महाराणा प्रताप सिंह थे वो मेवाड़ के थे। इन लोग के बीच युद्ध इसलिए छिड़ी हुई थी क्योंकि अकबर जो है वो महाराणा प्रताप की जो जगह मेवाड़ पे कब्जा करना चाहते थे, सारा चीज़ वो अपना हासिल करना चाहते थे, इसलिए इन लोग दोनों के बीच जंग छिड़ी थी। तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, आप लोग एग्ज़ाम में ज़रूर लिख लीजिएगा इतना। तो इसीलिए इन लोग दोनों के बीच में जंग छिड़ी थी। जब हल्दी घाटी में युद्ध हुआ, बहुत कोई घायल हो गए थे। इतने लोगों को महाराणा प्रताप सिंह घायल देख के, मारे गए देख के बहुत ज़्यादा वो दुखी होते हैं और वहाँ से उन्हें चेतक बचा निकलता है, बट चेतक खुद मर जाता है।
तो उसके बाद वो जंगल की ओर रह के महाराणा प्रताप सिंह वहाँ से वो मुग़लों पे वार करते हैं अपने गुरिल्ला तकनीकी के आधार पे। ठीक है, फिर आगे चलिए देखते हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मेवाड़ में मुग़ल सैनिक कभी भी शांति से नहीं रहेंगे। हाँ, उन्होंने मतलब महाराणा प्रताप सिंह ने ये बताया मुग़लों को कि मेवाड़ में मुग़ल सैनिक कभी भी शांति से नहीं रहेंगे। प्रताप को पहाड़ों में उनको ठिकानों से बाहर निकालने के लिए अकबर की सेना द्वारा 3 और अभियान चलाए गए, लेकिन वो सभी विफल रहे। क्या बताया जा रहा है कि जो प्रताप पहाड़ों में जाके छिपे थे, वहाँ से उसे बाहर निकालने के लिए मुग़लों ने, अकबर की सेना ने बहुत षड्यंत्र रचे। मतलब उनके द्वारा 3 अभियान चलाए गए थे। कितने? 3 अभियान चलाए गए थे, लेकिन वो सभी विफल रहे, मीन असफल रहे, वो कुछ नहीं कर पाए। फिर उसी दौरान राणा प्रताप को भामा शाह नामक एक शुभचिंतक से वित्तीय सहायता मिली। उसी प्रकार जो है उसी दौरान जब ये सब हो रहा था तो राणा प्रताप को किनकी सहयोग मिली? कौन से शुभचिंतक से? तो भामा शाह नामक एक शुभचिंतक से वित्तीय सहायता मिली। फिर है भील आदिवासियों ने जंगलों में रहने के लिए अपने विशेषज्ञता के साथ प्रताप को सहायता प्रदान की। वहाँ का जो आदिवासी लोग भी था, जंगलों में रहने वाले, वो लोग भी महाराणा प्रताप की मदद की। फिर है झुलसी हुई धरती का उपयोग करते हुए युद्ध के लिए उनकी अभिनव रणनीति दुश्मन के क्षेत्रों में लोगों की निकासी, कुओं का जहर, अरावली में पहाड़ी किलों और गुफाओं का उपयोग, लगातार लूटपाट और दुश्मन के कैंपों को ध्वस्त करने में मदद मिली। मीन महाराणा प्रताप को जो है ये आदिवासी, फिर उनके शुभचिंतक भामा शाह, सारे लोग इनके साथ हो गए और इन्हें जितना भी लूटपाट हो रहा था, दुश्मनी के क्षेत्र में लोग जो कब्जा कर रहे थे, जहर मिला रहे थे कुओं के पानी में, बहुत ज़्यादा वहाँ पे खराब माहौल था, ये सारे राहत से बचने के लिए महाराणा प्रताप को इन सभी लोगों की मदद मिली और राहत मिली। मेवाड़ में प्रदेशों को खो दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आता है, उन्होंने राजस्थान के कई क्षेत्रों को मुग़ल शासन से मुक्त करा दिया। मीन महाराणा प्रताप जो थे वो राजस्थान के जो कई क्षेत्र थे जो मुग़ल शासक के अंतर्गत कब्जा किया गया था, उससे वो उन्होंने मुक्त करा दिया। साल बीतते गए और 1597 में प्रताप की शिकार की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कई साल इसी तरह बीत गए और लास्ट में महाराणा प्रताप सिंह की मृत्यु कब हो गई? 1597 में शिकार की दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई। किसी ने उन्हें मारा नहीं, बल्कि शिकार की दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। वो अपने मृत्यु के बाद अपना जो पद था वो अपने उनके बेटे का नाम क्या था? अमर सिंह को अपना पद पे बिठा दिए थे। यही था हमारा हल्दी घाटी का कहानी। शॉर्ट में मैं बताई हूँ, ये बहुत लंबा जाएगा पर इतना काफ़ी है और आप लोग आशा करती हूँ समझ में आया होगा। तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देख के जाते पर आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कैसा लगा, कहाँ पे आप लोगों को और कुछ जानना है तो कमेंट में पूछे, कुछ भी जानना हो इससे रिलेटिव। उसके बाद फिर मेरे चैनल को शेयर भी ज़रूर करें ताकि और मेरे व्यू आए और सब्सक्राइबर बढ़े। तो धन्यवाद, ऐसा ही देखते रहें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।